जय श्री राम, जय महाराणा सा। आज हम एक ऐसी औषधि के बारे में आपको बताएंगे जो घर घर उपलब्ध होती है, परंतु उसे औषधि के रूप में बहुत कम हम लोग प्रयोग कर पाते हैं। जी हाँ, बहुत दिव्य औषधि है, उसका नाम है अजवाइन। इसे मैं रसोई का अमृत भी कहता हूँ। बहुत दिव्य औषधि है। इसके अनेक प्रयोग हैं जो मैं कर चुका हूँ और आपको जो बताऊंगा वो सभी रामबाण प्रयोग होंगे। तो चलिए एक एक प्रयोग को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको सर्दी का बुखार आ जाए तो क्या करना है? अजवाइन का चूर्ण 2-2 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार लेना है, बस, और कुछ नहीं करना है। साधारण पानी से आपका बुखार पूरी तरह से शांत हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई चर्म रोग हो गया है, घाव, दाद, खुजली, फुंसी, तो क्या करना है? अजवाइन का जो फूल है, सफ़ेद दाने के रूप में बाजार में आपको मिल जाएगा, उसे पीस करके पानी में मिलाकर घोल बना करके लगाइए। कुछ ही दिनों में आपका चर्म रोग भी धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे पहुंचना आरंभ हो जाएगा। कमर दर्द, इस पे तो इसने बहुत महारत हासिल की है। आपको बहुत तेज कमर दर्द हो रहा है तो क्या करना है? वैसे तो लड्डू बना करके अजवाइन की पहले लोग खाते थे, अब बहुत कम खाते हैं, लेकिन एक साधारण प्रयोग है। 1 चम्मच अजवाइन भून करके और सादा जल से थोड़ा सा नमक मिला करके लीजिए। कमर दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अजवाइन के लड्डू खाएं तो गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत उत्तम है और गर्भाशय शुद्ध रहता है। आपको गैस बन रहा है, मैं देसी पाचक चूर्ण बता रहा हूँ। 10 ग्राम अजवाइन, छोटी हरड़ का चूर्ण 5 ग्राम, सेंधा नमक 3 ग्राम, हींग 3 ग्राम, पीस करके रख लीजिए और 2-2, 3-3 ग्राम जल के साथ लीजिए तो पेट का दर्द, पेट की जलन, पेट का अफरा, मल मूत्र में रुकावट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगर आपको बदन दर्द होता है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, तो क्या करें? अजवाइन का चूर्ण गर्म पानी से पीजिए या उसके अर्क को ले लीजिए गुनगुना करके, या इसके तेल को ले लीजिए, बदन की मालिश कीजिए। तीनों कार्य कर सकते हैं, बदन का दर्द चला जाएगा। डॉक्टर लोग आपको एंटीबायोटिक के रूप में बहुत कुछ खिलाते हैं, परंतु आपको मैं बताऊं, अजवाइन की पत्ती इससे बड़ी कोई एंटीबायोटिक चीज़ नहीं हो सकती। बहुत अद्भुत और अच्छी चीज़ है। अजवाइन की पत्ती माहवारी के विकारों के उपचार और फेफड़ों की समस्या और अजीर्ण में और भी कई शक्तिशाली एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट में भी प्रयोग होता है, क्योंकि अजवाइन की पत्ती में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक तत्व हंड यह संक्रमण को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए आपको किडनी का कोई रोग हो गया, किडनी कमजोर हो गई है, तो क्या करें? बहुत आसान उपाय बता रहा हूँ। किडनी या गुर्दे संबंधी परेशानी हो, 1 चम्मच जीरा और 2 चम्मच अजवाइन पीस करके पाउडर बना लीजिए। इसमें थोड़ा सा काला नमक, 1 चम्मच भूरे रंग का सिरका डाल दीजिए। हर 2 घंटे में 1-1 चम्मच इस मिश्रण का लीजिए। किडनी का दर्द है, चाहे किडनी की कमजोरी की वजह से आपको समस्या हो रही है, यह सारे रोग चले जाएंगे। किसी को अपच हो गई है, भोजन नहीं पचता समय पे, बहुत आसान है। दोपहर को भोजन के बाद में पिसी हुई 2-3 ग्राम अजवाइन लीजिए, आपको भोजन पचने लग जाएगा। खांसी हो गई है तो क्या करें? पान में अजवाइन को डाल करके खाइए, पुरानी से पुरानी खांसी दूर हो जाएगी। माइग्रेन हो गया है, माइग्रेन समझ रहे हैं? आधा सिर दर्द हो रहा है तो क्या करें? बहुत आसान है। 1 चम्मच अजवाइन आधा लीटर पानी में डाल करके उबालिए और तब तक उबालिए जब तक कि 1/4 ना बचे। फिर छान करके दिन में 2-3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, बहुत तेजी से लाभ होगा। मान लीजिए कि कहीं चोट लग गई है, नीले रंग की दाग हो गया है, लाल या नीला दाग, तो क्या करें? बहुत आसान है। अजवाइन और हल्दी पीस करके पुलटिस बनाइए, चटनी बना लीजिए और उसे दर्द वाले स्थान पर बांध दीजिए। सूजन भी कम हो जाएगा, दर्द भी दूर हो जाएगा। बहुत लोगों के मुख में से दुर्गंध आती है,
क्या करना है, थोड़े से अजवाइन को पानी में उबाल कर रखिए और दिन में 2-3 बार कुल्ला कीजिए। मुख का दर्द आपका, ये मुख की जो दुर्गंध है पूरी तरह से चली जाएगी। पेट में कीड़े हो गए, क्या करें, बहुत आसान है। अजवाइन का लगभग आधा ग्राम चूर्ण और इसी के बराबर काला नमक मिला करके सोते समय गर्म पानी से दीजिए बच्चों को। बच्चों के पेट के कीड़े मर जाएंगे। गठिया रोग हो गया है, हालांकि इसमें आपको और भी औषधियों का प्रयोग करना होगा, पर लंबे समय तक इसका प्रयोग करें। क्या करें, अजवाइन के तेल की मालिश करें और अजवाइन की पोटली गर्म करके, यानी अजवाइन को तवा पे गर्म कीजिए, फिर कपड़े में डाल के पोटली बनाइए और उसके बाद दर्द वाले स्थान पर रखिए। बहुत तेजी से लाभ मिलेगा। किसी बच्चे को मिट्टी खाने की आदत लग गई, क्या करें, बहुत आसान उपाय है। 1 चम्मच अजवाइन चूर्ण रात को सोते समय नियमित रूप से 3 हफ्ते तक खिलाइए। बच्चों के मिट्टी खाने की आदत पूरी तरह से चली जाएगी। पेट दर्द हो रहा है अचानक से, घर में और कुछ नहीं है, क्या करना है, 1 ग्राम काला नमक और 2 ग्राम अजवाइन पानी के साथ सेवन कराइए। बहुत तेजी से पेट दर्द कम हो जाएगा। कुछ बच्चे पेशाब करने की बिस्तर पर आदत लगा लेते हैं, तो उसमें क्या करना है, सोने से पूर्व 1 चम्मच अजवाइन कुछ दिनों तक लगातार देना है। बच्चा बेड पर पेशाब करना, बिस्तर पर पेशाब करना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। बार बार मूत्र आने की समस्या हो रही, बहुमूत्रता, क्या करें, 2 ग्राम अजवाइन को 2 ग्राम गुड़ के साथ कूट पीस करके 4 गोली बना लीजिए। हर 3 घंटे के अंतराल 1-1 गोली पानी से लीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिन के भीतर आपका बहुमूत्र रोग पूरी तरह से सही हो गया। अजवाइन और तिल मिलाकर खाने से भी बहुमूत्र रोग ठीक हो जाता है। अच्छा, बहुत लोगों को मुहासे हो जाते हैं, क्या करना है फिर उसमें, मुहासे के लिए 2 चम्मच अजवाइन और 4 चम्मच दही पीस करके रात को सोते समय पूरे चेहरे पर मलकर लगाइए और प्रातः गर्म जल से धो लीजिए। 15 दिन के भीतर पूरी तरह से मुहासे साफ हो जाएंगे, हो सकता है और जल्दी भी साफ हो जाए। अच्छा, दांत दर्द हो रहा है तो अजवाइन का तेल लगाइए। 1 घंटे बाद गर्म जल में 1 चम्मच पिसी अजवाइन और थोड़ा नमक डाल के कुल्ला कीजिए। दांत दर्द बहुत जल्दी से समाप्त हो जाएगा, गिनते चले जाइए। मंदाग्नि हो गई है, भोजन पच नहीं पा रही है, पाचन शक्ति कमजोर है, तो नित्य नियम से भोजन के बाद 1 चम्मच पिसी हुई अजवाइन और थोड़ा सा 1 चुटकी सेंधा नमक लगा के रोज चबाना आरंभ कर लीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में मंदाग्नि समाप्त हो जाएगी। बालों में जूं हो गई है, लीक हो गई है, 1 चम्मच फिटकरी 2 चम्मच अजवाइन को पीस करके 1 कप छाछ में मिलाकर बालों की जड़ों में सोते समय लगाएं और प्रातःकाल धो लें। इससे सिर में होने वाली जूं और लीक पूरी तरह से मर करके निकल जाएगी। अच्छा, किसी को बुखार हो गया, पुराना बुखार बहुत दिनों तक चल रहा है, तो क्या करें, 15 ग्राम अजवाइन लेकर के प्रातःकाल मिट्टी के बर्तन में 1 कप पानी में भिगोकर रख दीजिए। इस बर्तन को दिन में मकान में और रात में खुले आसमान के नीचे ओस में रखिए। दूसरे दिन इसको प्रातःकाल छान करके पानी को पी लीजिए। यह प्रयोग 15 दिन तक लगातार करना है। 15 दिन के भीतर पुराना मंद ज्वर, जो लगातार रहने वाला बुखार है, पूरी तरह से चली जाएगी। यकृत बढ़ा हुआ है, लीवर बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर सही हो जाएगा। तिल्ली बढ़ी हुई है वो भी ठीक हो जाएगी और भूख भी लगने लग जाएगी खुल करके। एक बताता हूँ, बहुत सारी माताओं को समस्या होती है गर्भाशय ना ठहरने की, बांझपन कहते हैं। तो क्या करना है, मासिक धर्म के 8वें दिन नित्य अजवाइन और मिश्री 25-25 ग्राम ले लीजिए। 125 ग्राम जल में रात्रि के समय 1 मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए तथा प्रातः काल के समय में ठंडाई की भांति खूब घोट पीस करके पी जाइए, सेवन कीजिए। और भोजन में मूंग की दाल लेना है और रोटी बिना नमक की लेना है। आप करके देखिए लगातार 1 से 1.5 महीने तक। बांझ से बांझ महिला होगी, उसके गर्भधारण हो जाएगा, मतलब आवश्यक क्रिया करते हुए। अब तो नहीं मिलता, पहले खटमल होता था, अब तो खटमल मिलता ही नहीं। पर पहले लोग ये उपाय करते थे, वो पोटली अजवाइन की बांध देते थे 4 उपायों में, आती ही नहीं थी खटमल। अरे हाँ, एक और उपाय आपको बता दूं, मच्छर बहुत हो जाते हैं। क्या करना है, अजवाइन को पीस लीजिए, सरसों तेल में मिला लीजिए,
गत्ता होता है, गत्ता कार्टून, उनके टुकड़ों को तर कर दीजिए, भिगो दीजिए अच्छी तरह से उसी तेल में, और कमरे के चारों कोनों पर लटका दीजिए। कमरे से मच्छर भाग जाएगा। अनुभूत है। हालांकि इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं, परंतु इतने लाभ ऐसे हैं जो घर में हर समय आपको अवश्य कार्य आएगा। तो अजवाइन एक महा औषधि है, केवल सब्जी में डालने वाला मसाला नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अच्छा ज्ञान लेकर के, अच्छी जानकारी लेकर के। अगर वीडियो आपने पूरा देखा है और आपको पसंद आया है हमारे दिया हुआ ज्ञान और सामग्री, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक करें या ना करें, मैं आपके कमेंट को अवश्य पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद।